नमस्कार, मैं हूं कशफी शमाल और आप देख रहे हैं सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, आखिर को वो घड़ी आ ही गई जब देश के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार हैट्रिक लगाने वाले हैं और तीसरा कार्यकाल संभालेंगे बतौर प्रधानमंत्री। लेकिन इस बार जब वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो क्या क्या चुनौतियों का वो सामना करने वाले, आज हम इसी पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री का जो तीसरा कार्यकाल होगा वो जो है इतना आसान नहीं होने वाला है। इसमें उनको टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू के नीतीश कुमार की ज़बरदस्त उनको सहयोग की ज़रूरत पड़ने वाली। जानते हैं किस तरह से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए के संभावित तीसरे कार्यकाल में अहम सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के तेवर में भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है। टीडीपी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण जारी रहेगा, जबकि इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी का पूरा चुनाव प्रचार मुसलमान आरक्षण के विरोध के इर्द गिर्द ही घूमता रहा। आंध्र प्रदेश में एनडीए के सहयोगी टीडीपी, जनसेना और बीजेपी के संयुक्त चुनावी घोषणा पत्र में भी मुसलमानों के लिए आरक्षण का जिक्र नहीं किया गया था। टीडीपी नेता रविंद्र कुमार से जब पूछा गया कि क्या आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण जारी रहेगा, तो इसका जवाब उन्होंने देते हुए कहा कि हाँ, मुस्लिम आरक्षण जारी रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उनसे जब ये पूछा गया कि टीडीपी की क्या मांगे हैं, इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हमारी कोई मांग नहीं है, ये प्री पोल अलायंस है। बस जब राज्य सरकार की केंद्र की ज़रूरत हो, केंद्र सहयोग करे। हम चाहते हैं कि केंद्र आंध्र प्रदेश के विकास में सहयोग करे, क्योंकि आंध्र प्रदेश 25 साल पीछे चला गया है। इस दौरान आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जब चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे राजस्थान में, तो उन्होंने मुसलमानों को टारगेट करते हुए कहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो वो घुसपैठियों को सारा आरक्षण देगी। आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने मुसलमानों को काफ़ी खरी खोटी सुनाई थी अपने स्टेटमेंट्स में, अपने संबोधन में। लेकिन अब जो है प्रधानमंत्री मोदी इस बात को मान गए कि आंध्र प्रदेश में जो मुसलमानों का आरक्षण है उसको कोई छीन नहीं सकता। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 12 तो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने 16 सीटों पर जीत दर्ज की है। एनडीए घटक दल की हुई बैठक में नीतीश और नायडू दोनों ने कहा कि वो एनडीए के साथ हैं, लेकिन सूत्रों की माने तो नीतीश और नायडू एनडीए के साथ तो है, लेकिन उनकी डिमांड भी काफी है। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इन दोनों की नजरें केंद्र सरकार के टॉप 10 मंत्रालयों पर है। जेडीयू और टीडीपी दोनों चाहते हैं कि उन्हें गृह, रक्षा, वित्त, विदेश, राजमार्ग, वाणिज्य, रेलवे, कृषि, पेट्रोलियम आदि वाले मंत्रालय मिले। हालांकि बीजेपी टॉप 5 मंत्रालय देने के पक्ष में नहीं है, मगर इन दोनों दलों का मानना है कि ये पहले की गठबंधन सरकारों में भी ऐसे अहम मंत्रालय मसलन गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय सहयोगी दलों के पास रहे हैं। वहीं जेडीएस की भी मोदी सरकार 3.0 में कृषि और हेल्थ पर नजर है। जहां नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने शर्त रखी, तो वहीं केंद्र सरकार ने भी अपनी एक शर्त उनके सामने रख दी। शर्त ये है कि अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं, नीतीश कुमार पहले से मुख्यमंत्री हैं और चंद्रबाबू नायडू जो है शपथ लेने वाले हैं मुख्यमंत्री पद की, तो ऐसे में कंडीशन ये रखी गई है कि अगर उनको टॉप 5 मंत्रालय भी मिलते हैं, अगर 10 में से 5 मंत्रालय भी मिलते हैं, तो नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा और पूरी जिम्मेदारी उस मंत्रालय की लेनी होगी। वहीं चंद्रबाबू नायडू पर भी ये शर्त लगाई गई है कि अगर वो जो टॉप 10 मंत्रालय है, अगर उसकी वो जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, तो फिर वो मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ले सकते। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जेडीयू टीडीपी के अन्य सांसदों के लिए टॉप मंत्रालय देने के पक्ष में नहीं है। सूत्रों ने बताया कि सीसीएस के 4 मंत्रालयों यानी रक्षा, वित्त, गृह और विदेश में सहयोगी को जगह मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही। मोदी सरकार 2.0 में रेलवे, सड़क परिवहन आदि में बड़े सुधार किए गए हैं और भारतीय जनता पार्टी इन्हें सहयोगियों को देकर सुधार की रफ्तार धीमी नहीं करना चाहती। हालांकि गठबंधन के खेल में अब भाजपा को सहयोगियों की कुछ मांगे माननी पड़ेंगी, ये उनकी मजबूरी भी है। मोदी 1.0 और मोदी 2.0 में सहयोगियों की संख्या के अनुपात में मंत्री पद देने के बजाय केवल सांकेतिक नुमाइंदगी दी गई थी। अगर टीडीपी और जेडीयू सरकार की शर्तों को नहीं मानेगी, तो ऐसी खबरें आ रही और ऐसा अनुमान भी लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार को ही कोई ना कोई समझौता करना पड़ेगा। ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म।